हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ होंगे कि आज मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में अप्सरा मॉम राज फैमिली के बारे में बात करने वाली हूँ। राज फैमिली में जो विवाद छिड़ा हुआ है ना, उसी आधार पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। और यहाँ पर अभी अप्सरा मॉम जो है घूमने गई थी और घूमने के बाद अपने घर पे आ गई हैं, सिवान आ चुकी हैं। मगर यहाँ पर अप्सरा मॉम के साथ जो बिहेव हो रहा है घर के अंदर, एक माँ को कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि वो एक माँ है और मैं एक बहू हूँ। ठीक है, मैं अप्सरा मॉम के दुख को मैं अच्छे तरीके से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी सास है। और एक सास जो है एक बहू से क्या उम्मीद रखती है कि घर में कोई भी गेस्ट आए, कोई भी परिवार आए, हम आपस में क्या रिश्ता है, नहीं है, क्या लड़ाई झगड़ा है, उससे एक सास का कोई मतलब नहीं बनता। मगर एक सास चाहती है कि अगर घर में कोई भी परिवार आता है, रिश्तेदार आता है, तो अगर घर में बहू है तो, नहीं है तो संतुष्टि तो होता है कि है ही नहीं तो कौन पूछेगा। मगर अगर घर में बहू बेटा होते हुए भी परिवार को इस कदर इग्नोर किया जाए, माँ बाप को इस कदर इग्नोर किया जाए कि जैसे लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। अप्सरा मॉम कल लाइव आती हैं और उस लाइव में इतना रोती हैं, फफक फफक के रोती हैं। बहुत बुरा लगा अप्सरा मॉम का रोता हुआ चेहरा देखकर कि सच में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्सरा मॉम जो है अभी घूम घाम कर घर आई और बोली कि मैं अपनी बहू के लिए और अपनी बनिया के लिए, यानी अपनी पोती के लिए ड्रेस लेकर आई और बैठाकर अपनी बहू को और अपनी पोती को अपने हाथों से कपड़ा पहनाया और अपनी हाथों से अपनी बहू को उसके लिए जो साड़ी लेकर आई थी, गिफ्ट लेकर आई थी, उसको मैं दिया। मगर यहीं पर अप्सरा मॉम के साथ इतना समझाने के बाद भी उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव की जा रही है और छोटे बेटे बहू के तरफ से। अप्सरा मॉम बोली कि मेरे साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे बुरा तो लग ही रहा है, मगर अगर मेरा परिवार आ रहा है या घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है, होते हुए भी मेरे घर में रिश्तेदार आई हुई हैं और शाम हो चुका है और अभी तक मेरी जो बहू है, परिवार को जो गेस्ट आई है मेरे घर में, उनको एक लोटा पानी तक नहीं पूछा और अपना दर्शन क्या बच्चे को भी नहीं दिखाया अभी तक। कोई रिश्तेदार घर पर क्यों आता है? इसीलिए आता है ना कि बच्चे से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। आप घर में रहकर भी आप इस तरीके का बिहेव करोगे और बोलोगे कि माँ ही गलत है, माँ ही गलत है। मैं यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर रंजना को देखना चाहिए कि घर में कोई रिश्तेदार आया है तो कम से कम आकर प्रणाम पाती करके, एक लोटा पानी से हाथ पैर धोने के लिए बोलकर, नाश्ता पानी देकर थोड़ा सा अपने बच्चे को दिखा देती, गोद में दे देती, खिलाने के बाद वो कुछ भी करती। इतना अप्सरा मॉम को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक बहू हूं और उस दुख को मैं भली भांति महसूस कर सकती हूँ। और मेरा सीधे कहना है कि माँ ठीक है, अपने बेटे को शादी किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बहू हो तो उस माँ से उस बेटे को एकदम पूरी तरीके से अलग कर दे। वो भी तो माँ है, अपने बेटे को एक उम्मीद लगाकर पढ़ाई है, लिखाई है, पाला है, पोसा है। वो उसका भी तो कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ तो उम्मीद होगा। ठीक है भाई, शादी के बाद जो है बेटा जो है बहू को हो जाता है, मगर कम से कम 10% 20% हक तो माँ को दो कि हाँ माँ, तुम्हारे मन में जो भी गिले शिकवे है, पापा जो भी आपके मन में गिले शिकवे है, आप हमसे बोल सकते हो बिंदास होकर। ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि आप पूरे पूरे तरीके से आप हक ले लोगे कि तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो अधिकार नहीं है तो आप उस घर से निकल जाओ। अप्सरा मॉम 101% एकदम करेक्ट बोलिए कि भाई जिस तरीके से हमारा बड़ा बेटा सचिन घर से निकल चुका है, अब वो है ही नहीं तो मैं उससे उम्मीद कैसे रखूं। और यहाँ पर
एक बेटा घर में होते हुए भी मेरे ही घर में रह के मेरे से ही नजरें चुरा रहा है, मेरे से ही बगावत कर रहा है, मैं उस चीज को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा ही खून पसीना से सींचा हुआ घर में रहकर मेरे साथ इस तरीके से अपमानित मेरे को कर रहा है, हम कैसे उस चीज को बर्दाश्त करें? बिल्कुल मैं अप्सरा मॉम की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस माँ बाप के घर में आप रह रहे हो उसी माँ बाप को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो कि तुम उस घर में है ही नहीं? अप्सरा मॉम ने बोला कि ठीक है, जिस तरीके से बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया है, तुम भी इस घर से चला जाओगे, मुझे संतुष्टि होगा कि है ही नहीं, तो मैं किसके ऊपर आस करूं, किसके ऊपर मैं भरोसा करूं? ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि एक माँ को इतना तो अधिकार एक बच्चा खुद दे कि माँ और पापा अगर कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी दुख दर्द हो, तो आप जो है आप हमसे खुलकर बात कर सकते हो। ठीक है, अप्सरा मॉम बोली मैं घूमने के बाद आई और मैंने बोला कि जो हुआ सो हुआ, सब गिले शिकवे मिटाकर चलो हम फिर से, ठीक है, हम बच्चे की खुशी के लिए हम एक हो जाते हैं। मगर अप्सरा मॉम तो झुकी, मगर सामने वाले यानी छोटे बेटे बहू की तरफ से बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, और उन सबको झुकना भी चाहिए क्योंकि अभी उन सबको जरूरत है। क्योंकि देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी है और इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा बच्चे पालने पोसने। ठीक है, आजकल यूट्यूब का माहौल है, यूट्यूब का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, मगर वो दादा दादी भी तो है जो बरसों से सपना देख रही है, बरसों से आस लगाकर बैठी हुई है कि मेरे घर में किलकारी आएगी, मेरे घर में मेरा पोता पोती होगा, मैं उसके साथ मस्ती करूंगी, खेलूंगी, कूदूंगी। तो क्या उस दादा दादी का कोई सपना नहीं था, कोई शौक नहीं था, कोई खुशी नहीं थी? अभी वो बच्ची जो है 4 दिन का बुलबुला है और उस बच्ची के ऊपर आप इस कदर प्रेशर डाल रहे हो, वो बच्ची का क्या गलती है भाई? तो मैं प्रिंस और रंजना से यही बोलना चाहूंगी कि देखो आप बेटा बहू हो, अगर सास झुक रही है तो आपको भी झुक जाना चाहिए। जिस टाइम आपके सास कुछ बोल रही थी तो आपके तरफ से भी बहुत कुछ बोला जा रहा था। ठीक है, अभी मैंने सचिन और मनीषा का एक वीडियो देखा जिसमें अंशु की बेटी को गोद में लेकर खिला रहे थे, किसी पार्टी फंक्शन में गए थे, वहां पर अंशु को भी इनविटेशन मिली थी और जगत भैया को भी इनविटेशन मिली थी। ठीक है, और देखो जगत भैया ने सचिन मनीषा ने अंशु को बोला और अंशु ने भी सचिन को बोला। ठीक है, दोनों तरफ से बोला गया, मगर जब पार्टी फंक्शन में मिले तो अंशु ने प्रणाम पाती किया, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो दुख के घड़ी में आपको काम आए ना, उस इंसान को आजीवन कभी नहीं भुलाना चाहिए जो आपको बुरे वक्त में आपको सपोर्ट करता हो। और एक चीज आप मानो या ना मानो, बात कड़वी है मगर सच है, सचिन मनीषा के वजह से ही राज फैमिली का पहचान है। ठीक है, सचिन मनीषा के वजह से ही राज फैमिली का पहचान है, नहीं तो इससे पहले ना अप्सरा मॉम को कोई जान रहा था, ना ही प्रिंस रंजना को कोई जान रहा था। अगर जान भी रहा है तो वो सचिन मनीषा के वजह से जान रहा है। तो देखो बड़ा भाई है भाई, कुछ बोल भी दिया तो थोड़ा सा झुक जाना चाहिए इंसान को। ठीक है, और ऐसा तो कुछ बोला नहीं भाई, कुछ नहीं ऐसा बोला। अगर उसने बोला तो आपने भी बोला, अगर सामने से झुक रहा है, अगर बड़ा भाई से आप माफी मांग लोगे या ठीक है एक माफीनामा वीडियो बना दोगे दोनों तरफ से अगर गले मिलते हुए, तो इसमें बुराई क्या है? तो बहुत बुरा लगा अप्सरा मॉम को देखकर कि मेरा परिवार आया है और शाम का टाइम हो चुका है और सुबह से लेके अब तक रंजना जो है दर्शन तक नहीं अपना दिया और रिश्तेदार को एक लोटा पानी तक नहीं पूछा और अपनी बच्ची को भी नहीं दिखाया, ना गोद में दिया।
कितना बुरा लग रहा होगा, वो परिवार क्या सोच रहा होगा भाई। आपस में परिवार में आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दुनिया को क्या दिखाना, दुनिया के दिखा भी रहे हो तो वो एक कंटेंट बनाकर दिखा रहे हो, मगर रियल में रिश्तेदार, आपके घर पे रिश्तेदार आए हैं भाई, उनसे तो हंस मुस्कुराकर बात करो। रिश्तेदारों से क्या दुश्मनी है, वो आपके घर पे डेली के डेली रोज के रोज तो नहीं आ रहे ना। और ज्यादा से ज्यादा आपको समझाएंगे ही कि आप ऐसे मत करो, वो माँ है आप बेटा हो। तो अप्सरा मॉम को एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अप्सरा मॉम ने बोला था कि प्रिंस, रंजना और बनिया, ठीक है, अपनी पोती के बारे में बोल रही थी कि इन तीनों में से किसी का भी कोई पार्टी फंक्शन हो, बनिया का बर्थडे हो या मेरे बेटे बहू का कोई भी पार्टी फंक्शन हो, हम कभी भी शामिल नहीं होंगे। और ऑडियंस को बोला गया है कि प्लीज आप इस तरीके से आप कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि प्लीज जो हुआ आप छोड़ो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल भी मत करना। मगर मैं अप्सरा मॉम को बोलना चाहूंगी कि आप बेटा बहू से दुश्मनी कर रहे हो, ठीक है, मगर छोटी सी बच्ची आपकी पोती है, आपका पूरा पूरा हक है अपनी पोती को ऊपर, आपका ही खून है। तो उस छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची के बर्थडे में आप नहीं शामिल होंगे, कोई पार्टी फंक्शन होगा आप शामिल नहीं होंगे, तो फिर ये तो नाइंसाफी होगा ना। आप बेटा बहू के पार्टी फंक्शन में आप अटेंड करो या ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर पोती है, आपकी बच्ची है, आपकी जो बरसों का सपना था, आपका भगवान ने मन्नत पूरा किया, उसका कम से कम खुशी का तो लिहाज रखो, बच्चे से क्या दुश्मनी है। और अंशु के बच्चे, अंशु का जो बेटी थी ना बहुत प्यारी थी, जो एड में आते हैं ना बच्चे, ऐसे बच्चे थे, भगवान किसी का नजर न लगाए उस बच्ची को। अंशु की बेटी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है, और सचिन मनीषा के गोद में जाकर बहुत ज्यादा खुश थी, और लग ही नहीं रहा था कि वो किसी के गोद में गई है, मतलब जैसे लग रहा है कि वो बहुत बरसों के जान पहचान है, मतलब उस पर्सन से मिला हुआ वो बच्ची। बोलते हैं ना कि अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं दूसरे के गोद में जाते ही रोने लगते हैं, मगर अंशु की बेटी जो है बहुत प्यारी थी, बिल्कुल भी नहीं रोया। और सच में मनीषा बहुत ज्यादा खुश होती है बच्चे को देखकर, और गुस्से गुस्से में बहुत कुछ इंसान बोल जाता है यार, मगर बच्चे से क्या दुश्मनी, ठीक है। और मनीषा एक और पर्सन से मिली थी, वो बहुत ही ज्यादा वायरल है, वो किन्नर है, और आशीर्वाद ले रही थी, और बस हम सबको इंतजार है कि मनीषा का भी गोद भरे, और बहुत जल्द गोद भरे, बस यही इच्छा है। और इस वर्ष मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचिन मनीषा के घर में भी एक नन्हा मुन्ना बहुत जल्द किलकारियां गूंजे और नन्हा मुन्ना मेहमान आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और जो मुझे सही लगा वो मैंने बोला, क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ और मैं भी एक माँ हूँ, और उस दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो एक माँ बाप जो है कितने उम्मीदों के साथ पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इतना भी अपने माँ बाप से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपका कंटेंट है तो ठीक है, कंटेंट के लिए आप इस तरीके की चीजें करो, मगर रियल लाइफ में अपने माँ बाप को मुझे लग रहा है कि इतना तो हक दो कि आपके माँ बाप आपसे अपनी दिल की बातें कहकर अपना आत्मा, अपने मन को हल्का कर सके, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।